नमस्कार दोस्तों। एसएससी अर्थात कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें क्या बदलाव हुए हैं एंड इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया, सारी चीज़ों को हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो है गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है वो नॉन टेक्निकल होता है एंड इसे आप 5 फरवरी 2021 से अप्लाई कर सकते हैं। 21 मार्च 2021 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी लास्ट डेट 21 मार्च 2021 है। इसके अलावा जो आपका पहला एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसे टायर फर्स्ट बोलेंगे, और ये 1 जुलाई 2021 से लेके 20 जुलाई 2021 तक लिया जाएगा। टायर फर्स्ट देने के बाद टायर सेकंड होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी आपके पास एक पेन होगा, एक पेपर होगा, उस पर लिखना पड़ेगा एंड ये 21 नवंबर 2021 को लिया जाएगा। तो ये 2 एग्ज़ाम होंगे जिनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पे होगा। अब बात आती है एज लिमिट की। तो यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। एंड यहाँ पर बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम 25 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ पोस्ट के लिए 27 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा ये भी हम देख लेते हैं। तो SC ST को 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 वर्ष। PWD अर्थात अगर आप दिव्यांग के जनरल में आते हैं तो 10 वर्ष उम्र में छूट है। अगर आप दिव्यांग के OBC में आते हैं तो 13 वर्ष, और अगर आप दिव्यांग के SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 15 वर्ष यहाँ पर एज में आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो 3 वर्ष आपको भी छूट दी जाएगी। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है। किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आप 10th पास हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओपन से पास हैं या फिर अगर आपने प्राइवेट पास किया है तो भी आप इजीली इसे अप्लाई कर पाएंगे, केवल वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हुआ हो। अब बात आती है इसे अप्लाई आपको कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दिख रही होगी, इस लिंक पे क्लिक करके इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऑफिशियल साइट को विजिट करेंगे तो सबसे पहले आएगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फॉर्म फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले SSC का कोई भी फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया है तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप इजीली इसे भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएगा, उसके बाद इजीली आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। जो पेपर फर्स्ट होने वाला है उसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश होगी, सेकंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, थर्ड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड फोर्थ जनरल अवेयरनेस। ये 4 जो सब्जेक्ट हैं उनसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे एंड प्रत्येक सेक्शन में 25 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो। इस हिसाब से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम होगा। लेकिन अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, यानी अगर आपको आँख में प्रॉब्लम है, तो आपको 120 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। अदरवाइज आपके पास 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का टाइम होगा। आपका जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स जो आपके मार्क्स है वो काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ गलत क्वेश्चन करने से बचना है। इसके अलावा कई शिफ्ट में ये पेपर होने वाले हैं, तो जब कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो आपका फाइनल मार्क्स आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स आपका पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सेकंड पेपर की, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगी। तो यहाँ पर शॉर्ट एस्से लेटर इन इंग्लिश या फिर आप किसी और लैंग्वेज को चूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो 8 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लैंग्वेज मेंशन है उन लैंग्वेज में से कोई भी आप चुन सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट एस्से या फिर लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 50 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स, यहाँ पर 30 मिनट का टाइम आपके पास होगा, तो आप 30 मिनट में ये सॉल्व करना पड़ेगा 50 मार्क्स के क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो बात आती है डिस्क्रिप्टिव की, तो यहाँ देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि पेन एंड पेपर मोड होगा एग्ज़ाम। तो यहाँ पर कंप्यूटर पर बैठ के आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा एंड जो आपका शॉर्ट एस्से है या फिर जो लेटर लिखना है वो आप इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज में जिसमें भी आप सही अपने आप को महसूस करें उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो पेपर सेकंड होगा ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी जो आपका फाइनल कट ऑफ होगा सिलेक्शन के लिए उसमें इसे ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इसे
पास नहीं कर पाते, अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आप फेल माने जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम को आपको पास करना है। एंड जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला होगा, यानी कि जो आपका टायर फर्स्ट होगा, उसके बेसिस पर एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा एंड उसे जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसके बाद आपको डीवी देना पड़ेगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, एंड इसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो टायर फर्स्ट का पेपर होगा उसका सिलेबस क्या क्या है मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप एक बार देख लें, और इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस होगा जिसको आपको तैयार करना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।